दोस्तों हमसे गलती पता कहाँ पर होती है मैं अगर आपको बताऊँ कि हम प्राइस एक्शन को सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं। हमको लगता है कि प्राइस एक्शन अगर हमने सीख लिया तो हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएँगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे हमको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ जितना भी प्राइस एक्शन वाले बंदे हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। नो डाउट दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइस इसको रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मेन चीज़ पता क्या है कि ये बन क्यों रहा है? आखिरकार प्राइस यहाँ तक आया फिर इसके बाद ऊपर गया। अब ये इस जब ज़ोन के पास जाएगा तब इसको एक और रिएक्शन देखने को मिलेगा। आखिर ये सारे रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? इसके पीछे का लॉजिक होता है दोस्तों हमारे एसएमसी में, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स। प्राइस एक्शन आपको बताएगा कहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी और एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको बताएगा कि आखिर ये फिनोमिना हो क्यों रहा है। जैसे इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जैसा कि आपको पता है कि मई का महीना आने वाला है, मई और जून का महीना आने वाला है हमारे इंडिया में। और आपको पता है कि इंडिया में हमारे मई जून में रेनी सीजन स्टार्ट होता है, रेनी सीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब बारिश होती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो होती है, बाकी का हमको नहीं पता, महाराष्ट्र साइड भी शायद होती होगी। लेकिन क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में मई और जून में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मई एंड जून जो क्या है, ये प्राइस एक्शन है कि मई एंड जून ने हमको बता दिया कि जब भी जून का या जुलाई का महीना आएगा, मई का महीना आएगा, यहाँ पे बारिश हमको देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, ये प्राइस एक्शन है। और बारिश हमारी हो क्यों रही है? वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वहाँ से जो कोल्ड एयर है वहाँ से कंडेंस हो रही है, इस वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है। मतलब कि बारिश होने की पूरी साइंस को हम एसएमसी या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ये प्राइस एक्शन ज़रूर है, लेकिन प्राइस एक्शन को कौन बनाता है? वो हमारे स्मार्ट मनी कंसल्ट बनाते हैं, जिसमें से मेजर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो। क्या होता है? लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो प्लस ऑर्डर फ्लो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्राइस एक्शन और एसएमसी का एक डेडली कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि अगर ये प्राइस ऊपर यहाँ से जाने वाला होगा कि नहीं जाने वाला होगा, ये आप समझ जाओगे आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लो। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल हमारा नया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारी अमेजिंग और डेप्थ वाले कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर ट्रेडर ये सोचते हैं कि हम प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक ट्रैप में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लेंगे, ट्रेंड्स सीख लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो बंदे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड को बना रहे हैं वो हमारे स्मार्ट मनी है। वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली मार्केट में काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि आप चार्ट के बेसिस में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, इस तरीके से चार्ट बन रहा है, आप इसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन ये भाई साहब चार्ट बना कौन रहा है? इसको हमारे स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन इस चार्ट को बना रहे हैं। तो जब वो चार्ट को बना रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको जहाँ पे उनको बेचना होगा वहाँ पे वो आपको बाय दिखा देंगे, जहाँ पे उनको खरीदना होगा वहाँ पे वो आपको सेल दिखा देंगे, वहाँ पे वो मार्केट को क्रैश दिखा देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये समझ लो कि आपके जिसके पास कंट्रोल होगा, जिसके पास कंट्रोल होगा वो मार्केट को चलाएगा। ये नियम है दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। जंगल का राजा शेर होता है, उसके पास जंगल का पूरा कंट्रोल होता है, ना कि गधे के पास, ना कि चूहे के पास। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर है, इसके पास दम है, कोई भी इससे भिड़ नहीं सकता है, कोई भी इससे भिड़ेगा तो इसकी ऐसी की तैसी वो कर देगा। इसी तरीके से दोस्तों हर फील्ड का, हर सिनेरियो में आपको एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसके पास कंट्रोल होगा। जैसा कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, अमेरिका, यूएस, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी यूएस पे डिपेंडेंट है। यूएस जब चाहे कुछ भी कर सकता है। तभी आप देखोगे यूएस जब चाहे वॉर करता रहता है, दूसरी कंट्रियों को उकसाता रहता है। दूसरी कंट्री अगर वॉर कर रहे होंगे तो बीच में आ जाएगा, उचक जाएगा, ऐसी-तैसी कराएगा अपनी। इसीलिए दोस्तों अमेरिका के पास पावर है। इंडिया में किसके पास पावर है? इंडिया के पास हमारे गवर्नमेंट के पास पावर है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है। जो भी पॉलिसी बनानी होगी गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी रिफॉर्म लाने होंगे गवर्नमेंट लेके आएगी, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कर सकती है सारी चीज़ें। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें या फिर आप कैपिटल मार्केट की बात करें, एक बड़ा शब्द अगर हम लें कैपिटल मार्केट में सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपकी बैंकिंग भी आ जाएगी, आपका स्टॉक भी आ जाएँगे, आपकी कमोडिटी भी आ जाएगी, सब कुछ। ऐसी जगह जहाँ पे पैसे का यूज़ होता है, फ्री फंड में गेहूँ दे के, चावल दे के कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैसा दे के काम हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, जिसमें आप स्टॉक्स खरीद सकते हो,
फॉरेक्स की मैं करेंसी खरीद सकते हो, बिटकॉइन खरीद सकते हो, सारी की सारी कैपिटल मार्केट्स होती हैं। तो कैपिटल मार्केट में भाई साहब जिसके पास कैपिटल होगा वही तो इसकी पावर होगी कि नहीं होगी? अब आप खुद सोचो कि कोई एक कंपनी है जिसका 1000 करोड़ रुपए की उसकी मार्केट कैप है और मेरी नेट वर्थ अगर इस समय 50,000 करोड़ की होगी, तो मेरे को क्या दिक्कत है? मैं जब चाहूँ इस कंपनी को जब चाहूँ अपने इशारों पे ऐसे नचा सकता हूँ। जाऊँगा और सेल कर दूँगा या बाय कर दूँगा इस कंपनी में और यहाँ पे मैं मूव लेके आ सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो हमारे स्मार्ट मनी है ये हमारे चार्ट बिल्डर्स हैं। चार्ट को ये बिल्ड करते हैं, इसीलिए हमको इनको फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लोग जब चार्ट बनाते हैं ना तो दोस्तों एक चीज़ होती है, वो अपने फुटप्रिंट्स को छुपा नहीं सकते हैं, भले ही चाहे जितने भी स्मार्ट हो जाएँ, लेकिन जब भी कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों चार्ट में हमको दिख जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। तो वही एक्टिविटी को पढ़ने के लिए हम प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं और क्यों हो रही है वो एक्टिविटी उसको जानने के लिए हम स्मार्ट मनी कांसेप्ट का यूज़ करते हैं। स्मार्ट मनी कांसेप्ट ऐसे-ऐसे कुछ नहीं है, सब नाम है बस कुछ नहीं है, लेकिन मेन क्या है कि उनके पीछे का जो लॉजिक है वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि द मार्केट डज़ नॉट रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट्स रिस्पेक्ट लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फ्लो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था मार्केट कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो की वजह से बनते हैं। अब जैसा कि आप ये समझो कि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ पे अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे अगर बाय किया होगा, तो यहाँ पे प्राइस को वो ऊपर पुश करेगा। उसकी जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे प्राइस में दिख जाएगी, फिर ऊपर प्राइस चला जाएगा। ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि जब तक उसकी क्वांटिटी इंटैक्ट है, मतलब क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को इस पॉइंट पे एक लार्ज क्वांटिटी अगर बाय करनी होगी, मान के चलो कि उसको 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना है किसी भी चीज़ की और यहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ 10,000 20,000 क्वांटिटी ही अगर एग्जीक्यूट हो पाई, तो प्राइस जब दोबारा आएगा तो वो इसको फिल दोबारा करेगा कि नहीं करेगा? उसको तो वही प्राइस दोबारा मिल गया ना, अब यहाँ पे क्यों खरीदेगा वो? अब ये बताओ कि ₹100 का अगर कोई प्राइस चल रहा है और यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते वो ₹115 का हो गया, तो फिर वो पागल ही होगा, बेवकूफ़ होगा जो ₹100 का फिर 115 पे खरीदेगा। वो वेट करेगा प्राइस को दोबारा यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे ₹100 में फिर दोबारा वो इस तरीके की 50,000 क्वांटिटी में से कुछ और क्वांटिटी बाय करेगा जब तक कि उसका पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि रिमेनिंग ऑर्डर्स उसके कितने बच रहे हैं। अगर ये ऑर्डर इसके पूरे फुलफिल नहीं होंगे तो प्राइस यहाँ से जब तक भी उसके पूरे ऑर्डर फिल नहीं होंगे तो प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेता रहेगा, यहाँ पे बाइंग होती रहेगी, यहाँ पे आपको ट्रैपिंग वगैरह दिखती रहेगी। इसी तरीके से अगर उसको किसी स्टॉक को बेचना है, मान के चलो कि ये ₹120 का पॉइंट है, यहाँ पे उसको किसी स्टॉक को बेचना है तो प्राइस यहाँ तक जाएगा, उसकी जितनी भी क्वांटिटी उसको बेचनी होगी वो बिकेगी, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे की तरफ प्रेशर आएगा जिसमें रिटेलर्स वगैरह घुस जाएँगे और भी चीज़ें होंगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगी। इस तरीके से प्राइस दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्ड करता है। हमको लगता है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, एक्चुअली वो बाय और सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से चार्ट पे हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़ोन दिखाई देते हैं। तो पूरा का पूरा कांसेप्ट दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्डर फ्लो एंड लिक्विडिटी का है। अगर आप ये 2 कांसेप्ट को ही समझ लो, तो इसके बाद आपको कुछ और नहीं समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आपको आईसीटी में पता नहीं बहुत सारे कांसेप्ट समझाते हैं, स्मार्ट मनी में समझाते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कांसेप्ट में दोस्तों वो कुछ नहीं व्यूज़ पाने के लिए करते हैं। मेन सिर्फ़ 2 चीज़ें ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी। ऑर्डर फ्लो क्या है कि उनके ऑर्डर कब तक बचे हैं, कितने बचे हैं, जब तक वो फुलफ़िल नहीं हो जा रहे, जब तक वो पूरे नहीं हो जा रहे। दूसरा लिक्विडिटी, अगर यहाँ पे उसको खरीदना होगा, मेरी बात सुनो, अगर उसको किसी स्मार्ट मनी को इस पॉइंट पे अगर खरीदना होगा और आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, तो लिक्विडिटी बनाने के लिए उसको थोड़ा-सा नीचे इस तरीके से प्राइस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ताकि जो रिटेलर्स हैं वो ये देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पे हो चुका है प्राइस का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे वो बहुत सारे सेल ऑर्डर लगा देंगे जो कि इनके बाय ऑर्डर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएँगे और प्राइस को एक लिक्विडिटी मिल जाएगी, इनके ऑर्डर फुलफिल हो जाएँगे और प्राइस ऊपर चला जाएगा और ये जितने भी हमारे सेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएँगे। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑर्डर फ्लो बन रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिर्फ़ ये 2 होनी चाहिए, इसके बाद तीसरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस हमारा क्या चीज़ है। ये जो प्राइस बन रहा है, ये जो कैंडल बन रहा है, ये दिन भर जो कैंडल वगैरह बनती रहती हैं ऊपर नीचे, आखिरकार ये बन क्यों रही हैं? और मान के चलो कि अगर प्राइस को ऊपर ही जाना है तो फिर ये नीचे क्यों आ रहा है इस तरीके से? एक तरीके से ऊपर ही चला जा या नीचे आ जा। मतलब क्या है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हो रही है। तो प्राइस को अगर हम एक शब्द में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि प्राइस आखिरकार है क्या?
तो मैं आपको बताऊँ कि प्राइस की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो डेफिनेशन है, वो ये है कि प्राइस इज़ नॉट रैंडम, प्राइस इज़ नॉट रिएक्टिव, प्राइस इज़ अ डिलीवरी सिस्टम। ये देखो कितनी खूबसूरत लाइन यहाँ पे बताई गई है, प्राइस इज़ अ डिलीवरी सिस्टम। इट एक्सिस्ट फॉर वन पर्पस, टू ट्रांसफर लिक्विडिटी फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। मतलब क्या है कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम है, एक तरीके से डिलीवरी बॉय है। आपने ज़ोमैटो पे ऑर्डर किया होगा, खाना ऑर्डर किया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आप हो, या आपका घर है, या आप बैठे हो घर में आराम से आईपीएल देख रहे हो यहाँ पे। तो आपने क्या किया, अपना मोबाइल उठाया और यहाँ पे ऑर्डर किया कि भाई साहब 1 प्लेट चिकन बिरयानी ऑर्डर करी आपने। 1 प्लेट चिकन बिरयानी हमारे पास आ जाना चाहिए। ऑर्डर जाएगा ज़ोमैटो के पास, ज़ोमैटो भेजेगा उसको रेस्टोरेंट के पास और यहाँ पे एक राइडर होगा, उसको रेस्टोरेंट वाला अपना पार्सल दे देगा, राइडर आपके पास पहुँचा देगा। तो ये जो राइडर है, ये है हमारा प्राइस। ये है प्राइस। ये क्या कर रहा है? वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में आपकी लिक्विडिटी पहुँचा रहा है। ज़ोमैटो कौन है? ज़ोमैटो यहाँ पर है हमारा जो अपना स्टॉक हो गया। कोई से भी स्टॉक में जो आप काम कर रहे हो वो ज़ोमैटो है। प्राइस आपका है डिलीवरी बॉय, जो आप बैठे हो ये आप हो वीक हैंड और ये है स्ट्रॉन्ग हैंड। रेस्टोरेंट है स्ट्रॉन्ग हैंड क्योंकि बहुत सारे वीक हैंड उसको पैसा दे रहे हैं। बहुत सारे वीक हैंड उसको पैसा दे रहे हैं। आप ऑर्डर कर रहे हो, इसी तरीके से कोई और टोपा बैठा होगा यहाँ पे, वो भी ऑर्डर कर रहा होगा। मतलब क्या है कि दुनिया भर के लोग इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं और ये डिलीवरी बॉय इन सबके पास जाके पहुँचा रहा है। तो इसी तरीके से क्या है ना कि जो प्राइस है हमारा वो एक डिलीवरी बॉय है। वो क्या कर रहा है कि लिक्विडिटी को ट्रांसफर कर रहा है वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड। वीक हैंड से मतलब है उनका कि रिटेलर्स से, जो रिटेलर्स हैं जिनके पास हमारा पैसा कम है। अब आपके पास अगर 50,000 करोड़ रुपए आ जाए आज की डेट में तो आप वीक हैंड नहीं बचोगे, आप स्ट्रॉन्ग हैंड बन जाओगे। आप मार्केट को मूव करा सकोगे। आप बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं, मान के चलो आपकी खुद की नेटवर्थ ही 50,000 करोड़ है, तो जितने भी छोटे-छोटे स्टॉक्स हैं जिनकी पूरी की पूरी कंपनी हमारी 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ की है, 15,000 करोड़ की है, तो उनको तो आप चुटकियों में रन करा सकते हो ना। आप जब चाहो किसी कंपनी को अपने उससे निकाल सकते हो, डेब्ट से निकाल सकते हो, उसका कर्जा चुका सकते हो। जैसा कि अगर आपको याद है, सत्यम कंप्यूटर का स्कैम याद है? सत्यम कंप्यूटर का, एक कंपनी होती थी सत्यम कंप्यूटर करके, उसमें स्कैम सामने आया था, तो वहाँ पे आनंद महिंद्रा ने, आनंद महिंद्रा थे या पता नहीं कौन से महिंद्रा थे, आई डोंट नो दैट, लेकिन हाँ, एक बंदा थे, महिंद्रा ही थे, उन्होंने सत्यम कंप्यूटर को बचाया था, बैंकरप्सी से बचाया था। इनने ये पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली थी इसकी, जिसको आज की डेट में हम टेक महिंद्रा के नाम से जानते हैं। जिसको आज की डेट में हम टेक महिंद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये जो टेक महिंद्रा है ना, ये हमारी सत्यम कंप्यूटर ही थी। तो जो आनंद महिंद्रा थे या कोई से भी महिंद्रा थे, आई डोंट नो दैट, उन्होंने इस कंप्यूटर को खरीदा था, सत्यम कंप्यूटर एक कंपनी को, क्योंकि ये डूब रही थी। इसी तरीके से आपने देखा यस बैंक डूब रही थी, तो उसको भी किसी न किसी ने बचाया था। तो क्या है ना कि आपकी जब नेटवर्थ बड़ी हो जाएगी ना, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो छोटी-मोटी कंपनियों को आप भी बचा लोगे, तो आप वीक हैंड नहीं बचोगे। इसी तरीके से आप देखोगे कि वीक हैंड हो जाएँगे हमारे रिटेलर्स, स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाएँगे हमारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जैसा कि आनंद महिंद्रा टाइप के लोग हो गए, ठीक है? और जैसे आपके वो ग्रुप हो गए, गोएंका ग्रुप के संजीव गोएंका हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, ये लोग स्ट्रॉन्ग हैंड है, इनके पास पैसा है, ये कर सकते हैं मार्केट में, गेम चेंज कर सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ का, बहुत सारे स्टॉक्स का, जो उनसे नीचे हैं। अब अगर इनसे बोलें, आनंद महिंद्रा से अगर बोलें कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम रिलायंस को हिला के दिखा दो, तो नहीं हिला पाएँगे वो। रिलायंस भाई साहब 10 लाख करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़े पैसा तो उनके पास भी नहीं है, समझ में आई? तो लेकिन रिलायंस को कौन हिला सकता है? रिलायंस को बहुत सारे लोग हिला देंगे जो कि आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए? म्यूचुअल फंड हाउसेस टाइप के लोग हो गए, प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए। इसी तरीके से जैसे ब्लैक रॉक का नाम सुना है आपने, वो सब क्या है कि ये हमारे बैंकिंग फर्म्स हैं, इनके पास बहुत सारा फंड है। किसका फंड है? लोगों का ही फंड है, हम ही उनको पैसा दे रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके। जैसे म्यूचुअल फंड की एग्ज़ाम्पल लें, तो हर महीने जो आप एसआईपी कराते हो, वो उनके पास पैसा जमा हो रहा है। हर महीने अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कराता हूँ, तो वो इनके पास जा रहा है। आप भी 5,000, 10,000 की एसआईपी कराते हो, वो उनके पास जा रहा है। तो ऐसे मिल-मिल के बहुत सारा पैसा उनके पास चला जा रहा है और उनका एक बहुत बड़ा फंड बन जा रहा है, जो कि वो मार्केट में यूज़ करते हैं खरीदने-बेचने के लिए। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा कि प्राइस का काम क्या है कि छोटे हाथों से, वीक हैंड से लिक्विडिटी लेके बड़े हैंड में देना। वीक हैंड से लिक्विडिटी वो कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देंगे और इस तरीके से प्राइस यहाँ पर घुमा देंगे
और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको दे देंगे। जितने भी वीक हैंड्स होंगे, जितने भी रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पे बाय कर लेंगे और यहाँ पे उनको ट्रैप करके प्राइस को नीचे ले जाएँगे। तो यही फिनोमिना ये लोग करते रहते हैं। इसी वजह से आप देखोगे एवरी कैंडल, एवरी विक, एवरी ब्रेकआउट इज़ सिंपली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस ट्रांसफर। हर ब्रेकआउट पे, हर कैंडल पे, हर विक पे कोई ना कोई ट्रैप हो रहा है, वीक हैंड ट्रैप हो रहा है और वो प्राइस को, लिक्विडिटी को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड। प्राइस का दोस्तों इससे ज़्यादा डेप्थ आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या होता है प्राइस। इससे ज़्यादा ये जो आपको दिख रही है ना पीपीटी, इसका अगर आप फ़ोटो खींच लो तो समझ लो कि इसी को अगर आप डेली रीड करना स्टार्ट कर दो, डेली समझना स्टार्ट कर दो, इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दो कि भाई साहब कहीं पे अगर ब्रेकआउट हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे किस तरीके से वो वीक हैंड और स्ट्रॉन्ग हैंड कैसे बैटल कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो भाई साहब आपको घुसने का मौका नहीं देंगे ये लोग। ये इतने हरामी होते हैं अपने वीक हैंड और स्ट्रॉन्ग हैंड वाले बंदे, ब्रेकआउट होगा तो ये भाई साहब इंस्टीट्यूशन आपको घुसने नहीं देंगे। मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपको डीमार्ट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक स्टॉक है हमारा डीमार्ट करके, देखो। डीमार्ट स्टॉक आपने सुना होगा ना, डीमार्ट। डीमार्ट में भाई साहब अभी ब्रेकआउट हुआ है 3-4 दिन पहले। इतना खतरनाक ब्रेकआउट हुआ है कि आपको वो घुसने नहीं देंगे। आप कहोगे कि भाई साहब ये प्राइस थोड़ा नीचे आया तब मैं काम करूँ। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं इसको एक ज़ोन की तरह मार्क करूँ यहाँ पे, ये वाले ज़ोन को इस तरीके से, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखो, इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। जब इनको प्राइस को ऊपर ले जाना होता है ना, तो इतना स्ट्रांगली ये बिहेव करके प्राइस को देखो 3 दिन के अंदर-अंदर 12% का जंप इनने दे दिया है। 3 दिन में 12% का जंप दे दिया है। इस वजह से क्या है ना कि जब भी ये लोग घुसना निकलेंगे, तो वहाँ पे आपको घुसने का मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी। इतने वो होते हैं ये। समझ में आई? तो आपको क्या करना है कि सिंपल आपको ये देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि प्राइस में मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है। हर चीज़ पे, हर विक पे शक करो, हर ब्रेकआउट पे शक करो। देखो वो किस तरीके से वीक हैंड्स की लिक्विडिटी, रिटेलर्स की लिक्विडिटी ले रहे हैं। समझ में आई? और कैसे वो एक रियल मूव लाने के लिए वो इस लिक्विडिटी का यूज़ कर रहे हैं। आई होप दोस्तों अभी तक आप वीडियो को देख रहे होगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा प्राइस एक्शन सीखने में। तो ये तो खाली ट्रेलर है। अगर आप एडवांस में प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जो कि एकदम मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सिंपली यूज़ करना कोड GET40 और यहाँ पे आपको 20 इन डेप्थ लेक्चर मिलेंगे, जिसमें स्विंग मैपिंग से लेके आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे आपको लेसन्स मिल जाएँगे। एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमको मिला है। तो अगर आप चाहते हो कि प्राइस को डेप्थ में सीखना है, तो आप हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स को ज़रूर एनरोल करें। ऑफ़र एकदम वैलिड पॉइंट तक ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, आपने बहुत सारी इंजीनियरिंग करी होगी। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुना होगा, आपने कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग सुना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो भाई साहब ये लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्या होती है? लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्या होती है? तो आज मैं आपको एक लिक्विडिटी इंजीनियर बना के छोड़ूंगा। आप देखो, लोग कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब जैसा कि ये पॉइंट आप देखो, लोगों को लगेगा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। लेकिन ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है। लिक्विडिटी दोस्तों मार्केट क्रिएट करती है। पहले मार्केट लिक्विडिटी को क्रिएट करेगी, जैसा कि इक्वल हाइज़, इक्वल लोज़, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट वगैरह देगी। किस लिए? टू मैन्युफैक्चर रेस्टिंग ऑर्डर्स, ताकि आप जैसे वीक हैंड्स वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस कर दें, वहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दें। अब जैसा कि यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे प्राइस इस तरीके से चला आ रहा है, फिर यहाँ से मुड़ा, फिर दोबारा प्राइस यहाँ गया, फिर मुड़ा, फिर दोबारा प्राइस यहाँ गया, फिर मुड़ा। अब जब ये इक्वल हाइस यहाँ पर बने हैं, तो आप खुद सोचो कि जितने भी हमारे रिटेलर्स होंगे, जितने भी हमारे वीक हैंड्स होंगे, रिटेलर्स को हम वीक हैंड्स बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वो अपने ऑर्डर लगा देंगे। किसके ऑर्डर लगा देंगे यहाँ पे? कि उनको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे वो बहुत सारे, अगर प्राइस यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से वो सेलिंग के ऑर्डर्स लगाएँगे, बेचने के लिए ऑर्डर्स लगाएँगे और यहाँ पे अगर वो हल्का-सा ब्रेकआउट यहाँ पे अगर उनको दिखेगा, तो यहाँ पे वो बाय के ऑर्डर लगाएँगे। मतलब क्या है कि पहले स्मार्ट मनी ने ये ज़ोन क्रिएट करी, इस तरीके से इक्वल हाइज़ बनाए। फिर इसके बाद वो यहाँ तो
लोगों को ट्रैप करने के लिए एक ब्रेकआउट देंगे या फिर प्राइस को नीचे चलाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे दुनिया भर के रेस्टिंग ऑर्डर्स लग जाएँगे, रेस्टिंग ऑर्डर्स। मतलब क्या है कि लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए वो इस टाइप के आपको सिनेरियोज देते रहेंगे हमेशा, इक्वल हाइज इक्वल लोज, इसी तरीके से ट्रेंड बनाएंगे, हायर हाई हायर लो, जैसे कि हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। इस तरीके से वो ट्रेंड वगैरह बनाते हैं। क्यों? ताकि आप इन पॉइंट्स पे अपने रेस्टिंग ऑर्डर्स मतलब कि लिक्विडिटी लगाएं। लिक्विडिटी होता क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, कि अगर कोई ऐसा पॉइंट वहां पे, जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पे बाय करके जाऊं, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बाय करके जाऊँ, तो मैं यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस लगाऊँगा। यहाँ पे मैं एक अपना एक स्टॉप लॉस लगाऊँगा। क्यों लगाऊँगा? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक हायर लो है, अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमको ज़्यादा लॉस लेना नहीं है। तो इसी तरीके से आप देखोगे मेरी तरह बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस या फिर बाय के ऑर्डर आपके लगते रहेंगे और यहाँ पे इसी तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती रहेगी। वो जो चीज़ आपको दिखाना चाहें, वो दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस गया, फिर यहाँ नीचे आया, इक्वल हाइज़ बनाए, इक्वलाइज़ बना के यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन भी दिखाया। फिर यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बाय ऑर्डर लग जाएँगे ऑटोमैटिकली, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देंगे। जैसे ही यहाँ पे आपका ये हल्का-सा ब्रेकआउट देंगे, जिसको हम एक इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, जो कि आगे हम समझने वाले हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद आप देखोगे आपको 2 तरीके के ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। एक होते हैं हमारे रेस्टिंग लिक्विडिटी ऑर्डर्स और दूसरा होता है हमारा इंड्यूस लिक्विडिटी ऑर्डर्स। अब ये क्या होते हैं, इसको मैं अगर आपको एक शब्द में समझाने की कोशिश करूँ, कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो लिक्विडिटी को हंट नहीं करते हैं। सबसे पहले वो लिक्विडिटी खुद क्रिएट करते हैं, फिर उसको कंज़्यूम कर लेते हैं। समझ में आई? मान के चलो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस को ऊपर जाना है, अपसाइड जाना है, अपसाइड, तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि अगर वो, मैं स्मार्ट मनी हूँ, मेरे को बहुत सारे बाय ऑर्डर फिल करना है किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में बाय ऑर्डर फिल करना है, तो इस तरीके से जो चार्ट होगा हमारा, मेरे को प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, प्राइस को हल्का-फुल्का थोड़े सेल ऑर्डर लगा के नीचे लेके आऊँगा। सेल ऑर्डर लगा के यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, प्राइस थोड़ा-थोड़ा नीचे आएगा। इस तरीके से आप देखोगे एक सपोर्ट का ये काम करेगा, एक सपोर्ट मैं बनाने की कोशिश करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस को नीचे ब्रेक डाउन कर दूँगा। थोड़ा-सा नीचे प्राइस को ब्रेक डाउन कर दूँगा इस तरीके से। तो ये जो ब्रेक डाउन वाला पॉइंट है ना, इसको देख के बहुत सारे हमारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल साइड के लिए आ जाएँगे। बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल साइड के लिए आ जाएँगे और 2 चीज़ें वो कर देंगे। ये जो ऊपर रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे वो अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह लगा देंगे। सेल के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगते हैं? बाय साइड में। और यहाँ पे जो सेल कर रहे होंगे वो बाय में सीधे के सीधे मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे मैं कंज़्यूम करता रहूँगा। आपने देखा है ना प्राइस इस तरीके से छोटी-छोटी कैंडल्स बनाता है, वो कुछ नहीं करता है, वो प्राइस को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, लिक्विडिटी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और इसके बाद आप देखोगे जैसे ही लिक्विडिटी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, प्राइस दोबारा ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे पहले वो एक लिक्विडिटी बनाएँगे और फिर उसी लिक्विडिटी को कंज़्यूम कर लेंगे। इसको ना मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इंड्यूसमेंट को और समझ लेते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। हमारा इंड्यूसमेंट एक तरीके का फेक मूव होता है। फिर हम दोनों चीज़ें आपको चार्ट पे जाके दिखाएँगे। इंड्यूसमेंट देखो दोस्तों इस तरीके से होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा होगा एक हायर हाई, हायर लो बनाते हुए इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखाई देगा, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, तो इसी को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्राइस मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है इस तरीके से प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर अचानक से इसने एक लिक्विडिटी ली, ये इंड्यूसमेंट कहलाता है। फिर प्राइस ऊपर चला गया मतलब कि ये जो पॉइंट है इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। क्योंकि जितने भी लोग होंगे जो यहाँ पे बाय करके ऊपर गए होंगे, उनके जब ऑर्डर यहाँ पे मिलेंगे हमको, स्टॉप लॉसेस वगैरह कहाँ लगेंगे? यहाँ लगेंगे। मतलब और ये ब्रेकडाउन भी हो जाएगा तो यहाँ पे दुनिया भर के सेल ऑर्डर हमारे लग जाएँगे। तो सेल ऑर्डर क्या है कि बाय साइड हमारे ट्रिगर होंगे और ऊपर प्राइस चला जाएगा। मतलब कि सेल साइड लिक्विडिटी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मेरे को प्राइस ऊपर लेके जाना है तो मुझे बहुत सारे सेल ऑर्डर चाहिए पड़ेंगे अपने बाय साइड के ऑर्डर को फिल करने के लिए। तो इसी तरीके से इंड्यूसमेंट होता है हमारा एक तरीके से फेक मूव। इसी तरीके से अगर आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इंड्यूसमेंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको एक फेक यहाँ पे मूव मिल जाएगा। इसको भी आप एक इंड्यूसमेंट कह सकते हो। इंड्यूसमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ट्रेंड में हो, जैसा कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सिखाया जाता है कि एक ट्रेंड चल रहा है तभी इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट आपका एक रेंज वगैरह में भी दिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जैसा कि ये डेली चार्ट है हमारा, ठीक है? ये डेली चार्ट है।
अगर इसी को हम समझने की कोशिश करें, जैसे डीमार्ट का चाहे चार्ट खुला था, हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपका ये स्मार्ट मनी घुसने का मौका नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 जगह ऐसी मिलेंगी, जहाँ पे इन लोगों ने फेक लिक्विडिटी क्रिएट करके, इंड्यूसमेंट क्रिएट करके, उसको कंज़्यूम करा और फिर प्राइस को ऊपर लेके गए। अब ये जो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये तो आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन जो लफ़ड़बाज़ी यहाँ पर हुई है, ये किसी को नहीं पता। ये क्या हुआ है यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को इक्वल लोज़ दिखाई दे रहे हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन मार्क करने की कोशिश करूँ, इस तरीके से अगर मैं एक ज़ोन बनाऊँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इक्वल लो बना था। इस पॉइंट पे एक इक्वल लो बना था, यहाँ पे। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये इसने क्या किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे एक फेक यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी। फेक ब्रेक डाउन दिया, प्राइस को यहाँ तक लेके गया, बहुत सारे सेल ऑर्डर लग गए होंगे और उसकी लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर चला गया। समझ में आई? ये जो चीज़ हुई, ये आप इसको एक इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो, कि यहाँ पे प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे इंड्यूसमेंट करके प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर चला गया। दिख गया आपको? इसी तरीके से आपको अगर मैं और दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखो, तो जितने भी यहाँ पे लोग थे, इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की गई है। प्राइस गया नीचे, यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब करी और फिर ऊपर गया। इस पॉइंट पे आप देखोगे, यहाँ पे भी सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया और इतनी सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके, इतना सारा एब्ज़ॉर्प्शन करके, अब जैसा कि आप ये चीज़ देख रहे होगे, ये चीज़ कहलाती है हमारी एब्ज़ॉर्प्शन। ये जो चीज़ है, ये जो फ़ेज़ है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन या फिर एब्ज़ॉर्प्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स स्मार्ट मनी ने लगाए और उसके बाद आप देखोगे एक हल्का-सा ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर गया। और अब ये प्राइस नहीं मानेगा जब तक ये पूरा टॉप तक ना चला जाए। ये वाली भी तो लिक्विडिटी क्रिएट करी है ना, अब वो ये वाली लिक्विडिटी हंट करने जाएगा, ये वाली लिक्विडिटी। इसी तरीके से दोस्तों प्राइस मूव होते हैं। पहले वो देखोगे आप, इसी तरीके से आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ पे इक्वल हाई बनाया, सॉरी इक्वल लो बनाया, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर प्राइस ऊपर गया। इसी तरीके से दोस्तों काम होता है हमारा। हर जगह यही काम होता है, हर जगह आप देखोगे यही चीज़ होती है। तो इनके बेसिस पे ना ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूँ। अब जैसा कि मैं स्विंग की बात करूँ तो स्विंग में तो सीधी बात ये है कि यहाँ पे अगर आपको एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल गई, तो इसके टॉप पे, इसके हाई पॉइंट पे आपका एक ऑर्डर बनता है, इसके हाई पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। अगर मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छे-अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, मैं कन्विंस हो गया कि ठीक है चलो, जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे सेलर्स थे, उनको यहाँ पे प्राइस ने ट्रैप कर लिया। अब सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे होंगे? सेलर्स के स्टॉप लॉस इधर लगे होंगे, इधर लगे होंगे, इधर लगे होंगे। मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे दबा के सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि ये एक बॉक्स टाइप आपको दिख रहा है। दिख रहा है ना बॉक्स टाइप? तो जैसे इस बॉक्स के ऊपर हमको एक क्लोजिंग मिल जाए, कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, जैसे कि ये हमारी क्लोजिंग मिल गई, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस, सॉरी ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। इस पॉइंट पे ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इसको भी आप स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हो और आप देखोगे यहाँ तक आप बड़े आराम से आप एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर है, तो प्राइस ये वाली लिक्विडिटी लेने ज़रूर जाएगा, जो कि इस केस में भी गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों काम होता है। ये हमने स्विंग का एग्ज़ाम्पल दे दिया। अगर इंट्राडे की बात करूँ, तो इंट्राडे में आपको यहीं पे मिल जाएगा एक ट्रेड। देखो, अगर मैं इसको जाऊँ और 15 मिनट नहीं 5 मिनट में जाता हूँ। देखो 15 5 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में अपन इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो हम देखेंगे कि नीचे हमारी कहाँ पर है। 1 सेकंड रुको। ये देखो, ये वाला पॉइंट था ना हमारा, ये वाला पॉइंट था। 2 बार यहाँ पे इक्वल लोज़ बनाए थे इसने, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश करी और यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिमम 2 ट्रेड आपके यहाँ पे बन रहे हैं। पहला ट्रेड आपका बन रहा है इस पॉइंट पे, जो कि बहुत छोटा-सा ट्रेड है, लेकिन अच्छा ट्रेड है। देखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, फिर इतना बड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी। इसके बाद पूरा के पूरे यहाँ पे सेलर्स हमारे ट्रैप हो चुके हैं। जितने भी सेलर्स जो नीचे लेके गए होंगे, वो ट्रैप हो गए होंगे और इनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस पॉइंट पे। तो जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो वहाँ पे आपको एंटर करना है। ये वाले पॉइंट पे क्लोजिंग मिली, तो इस वाले कैंडल के टॉप पे आपको एक ट्रेड लेना है और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ये स्टॉप लॉस देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप देखोगे 1 टू 1 का आपको यहाँ पे टारगेट मिल ही रहा है फिलहाल। समझ में आई? तो इस तरीके से इंट्राडे में छोटी-मोटी ट्रेड्स आपकी बन जाती हैं इसके लेवल पे। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपकी बहुत पास में है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये वाली लिक्विडिटी जो है, ये बहुत पास में है, तो प्राइस यहीं तक गया।
क्योंकि लिक्विडिटी को ही प्राइस फ़ॉलो करेगा। और ये वाला हाई अगर यहाँ तक होता तो आपको इंट्राडे में यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाता, जैसा कि आपको किसी और पॉइंट में मिला होगा। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो ज़ोन था नीचे, जो इतना बड़ा इंड्यूसमेंट इसने दिया था, इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे, अगर हम इसका वॉल्यूम भी ओपन कर दें तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम वॉल्यूम और लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया वॉल्यूम। यहाँ पे आप नज़र डालना थोड़ा कि इस पॉइंट पे क्या हुआ है। इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि प्राइस इसी ज़ोन के आसपास ओपन हुआ था। पहले इसने इंड्यूसमेंट किया, फिर यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा-सा यहाँ पे रिट्रेस्ट किया। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे दुनिया भर के ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुके होंगे। दुनिया भर के ऑर्डर्स लग चुके होंगे और ये वाली जो कैंडल है, इनने इस सब की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी। इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी इस कैंडल ने, सिंगल कैंडल ने। और इसको वॉल्यूम आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत सारे, जितनी भी ये इतने पूरे कैंडल्स से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें था। तो ये जो कैंडल है, इसको हम ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। इसको ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं और इसके ऊपर जब प्राइस चलना स्टार्ट होगा तो हम इतना सा खाली स्टॉप लॉस रखेंगे, इतना सा स्टॉप लॉस। और आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली है। इन सबकी लिक्विडिटी इसने ली है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखोगे टारगेट हमारा ये पॉइंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी भी होगी, ज़रूर होगी, बिना उसके प्राइस जा ही नहीं सकता। देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस पॉइंट से यहाँ पे शार्प मूवमेंट आया है। इस पॉइंट से हमारा एक शार्प मूवमेंट आया है और इसको आप एक ऑर्डर ब्लॉक भी समझ सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको एक ऑर्डर ब्लॉक भी आप समझ सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, जैसे कि ये वाला परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला होगा, लास्ट बाइंग कैंडल वाला। इसको अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ आप देखोगे इसको ये टैप किया होगा। बिना दोस्तों इसको टैप किए प्राइस जा ही नहीं सकता, क्योंकि भाई प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए। ऐसे नहीं हवा में चल रहा है प्राइस। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक आपका टारगेट बन जाता है। देख रहे होगे कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिला। अगर यहाँ पे अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन लगा दूँ इस पॉइंट पे इस तरीके से, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का अराउंड आपको 1:3 का बड़े आराम से यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो इसी तरीके से दोस्तों काम होता है आपका। आप क्या सोच रहे हो कि अपने हिसाब से प्राइस चल रहा है? प्राइस चलता है दोस्तों लिक्विडिटी को लेके, फेक मूवमेंट आपको देगा। फिर फेक मूवमेंट दे के आपको इनके साथ ट्रेड लेना है, किस तरीके से इनका सोच चल रहा है। आपको बस ये देखना है कि रिटेलर कहाँ पे फँस रहा है। रिटेलर जहाँ फँस रहा है, वहाँ से आपको दूर रहना है। रिटेलर कहाँ फँसेगा? रिटेलर इस पॉइंट पे भी फँस सकता था, इस पॉइंट पे भी फँस सकता था। ठीक है? अगर मैं इसको हटा दूँ, तो इस पॉइंट पे भी रिटेलर फँस सकता था। कैसे फँसता? कि अगर प्राइस हमारा दोबारा इसके नीचे आ जाता, तो हमारा ट्रेड भी कट हो जाता। तभी मैंने आपको क्या बोला कि एसएल यहाँ पे लगाना है। इसके नीचे एसएल लगाना है, क्योंकि ये जो कैंडल है, इसने सबकी लिक्विडिटी स्वीप करी। तो इस कैंडल में दम है, क्योंकि इसने बहुत सारे स्टॉप लॉसेस उड़ाए हैं। आप देख रहे होगे कि प्राइस हमारा 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 बजे से लेके ये कैंडल हमारी बनी अराउंड 12 बजे करीब बनी है। तो आप देख रहे होगे कि 3 से 4 घंटे की इसने पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वीप करी। और इसके बाद अगर प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगा तो फिर तो वो फेक हो जाएगा। तो फेक हो जाएगा तो हमको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस कटा के बाहर जाना है। लेकिन अगर हिट स्टॉप लॉस नहीं कटा, ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया, तो आप देख रहे हो कितना अच्छा आपको टारगेट मिला। तो भाई साहब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों रखते हैं हम, स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको भी नहीं पता क्या होने वाला है। हमने तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो लॉजिक लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करी, और वो ट्रेड हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दी। समझ में आई? तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा काम होता है। इसी तरीके से आपको प्राइस का जो इंजीनियर मूव है वो आपको समझना है। जैसा कि आप इस केस में देख रहे होगे, यहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई। देखो, ये जो मूव आया है, ये वाला जो मूव आया है, इसको हम कहते हैं एक तरीके का इंड्यूसमेंट। यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया है। देखो, प्राइस गया, इन सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली, इन सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली इस कैंडल में। यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर लग गए होंगे, दुनिया भर के सेल ऑर्डर लग गए होंगे, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट करके प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस इस कैंडल में इसने पूरी की पूरी दम झोंक दी और इसके बाद प्राइस मुड़ के नहीं देखा। समझ में आई? तो इस तरीके से जो फेक मूव होते हैं ना, इनसे हमको बचना है। इनसे बचने का तरीका ही दोस्तों ये होता है कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट में अगर आपको ट्रेड लेने होती, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपका जो डायरेक्शन है वो किस साइड का है। ये इंड्यूसमेंट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो किस साइड का है, वो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाएगा। अगर इसी को मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर लगा दूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट का, इस पॉइंट की बात कर रहा था मैं, ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला। तो आप देखोगे कि भाई साहब नीचे से वैसे ही इंड्यूसमेंट कर चुका है वो, नीचे से वैसे ही इंड्यूसमेंट कर चुका है। तो हो ना हो, प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को ऊपर जाने के लिए इस तरीके के फेक मूव ये करता रहेगा। क्योंकि आप देखोगे नीचे से यहाँ से
लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे इसने करी है। अगर इसको यहाँ पे इतने ज़्यादा ये सेलर स्ट्रांग होते, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती नहीं। बायस तो आपको ऊपर ही की साइड का है ना इस समय। आप देखो बायस ऊपर की साइड का है, तो प्राइस ऊपर ही चलना स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि बड़ा वाला जो बायस है, बड़ी वाली लिक्विडिटी स्वीप किस साइड हुई है। बड़ी वाली लिक्विड स्वीप आप देखोगे कि नीचे वालों को ट्रैप करके हुई है, तो ये प्राइस हमारा ऊपर ही जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो को समझना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरी एक वीडियो भी देख सकते हो ऑर्डर फ्लो के ऊपर, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इसी तरीके से दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।